Hey, good morning, students. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, in chapter 4th, poverty, we studied about common characteristics of poor people. So, poor people are usually hunger, starved, and malnutrition. They have the poor health, they have limited economic opportunities due to lack of skills and education. They are usually debt trapped. They lack the facility of electricity and water. Gender inequality is found in the families of poor people. They usually have the bigger families. They migrate to the urban area in search of employment. Identification can be done of the poor people on the basis of occupation. Then we talk about the measures of poverty. So there are two measures of poverty, that is relative poverty and absolute poverty. So in relative poverty, poverty is measured by comparing to regions, to nations, to persons' income. Then the poverty is calculated. While in the absolute poverty, total number of people living below the poverty line are treated as poor and the poverty is measured. So that all we studied lastly. Now today we will talk about topic how to measure absolute poverty, measurement of poverty pre and post independent India, categorizing poverty. So let's start. सो इंडिया में पॉवर्टी लाइन को यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टू मेज़र द नंबर ऑफ पुअर पीपल। और पॉवर्टी लाइन एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें फ़िक्स किया जाता है एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, और जो उस कंजप्शन लेवल को अचीव नहीं कर पाया तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पुअर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऐसे सिचुएशन को रेफ़र करता है जब एक पर्सन फेल हो जाता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को अचीव करने में, यानी कि जो पर्सन उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को जो कि डिसाइडेड है पॉवर्टी लाइन में उसे अचीव नहीं कर पाया तो वो एब्सोल्यूटली पुअर कहलाएंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो कहलाएगी। सो इस टॉपिक में केवल आपको इतना समझना है कि जो आपके एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेज़र की जाती है तो वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन के बेस पे मेज़र की जाती है। सो देखेंगे अब पॉवर्टी को प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे मेज़र किया जाता था। सो दादा भाई नेरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने जेल में रहने वाले कैदियों का कॉस्ट ऑफ लिविंग यूज़ किया पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने प्रिजनर्स के लिए एक मेन्यू तैयार किया और अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे वो मेन्यू तैयार किया गया जिससे कि वो कॉस्ट ऑफ कंजप्शन पे पहुंच पाए एडल्ट प्रिजनर्स की। अब कॉस्ट ऑफ कंजप्शन को निकालने के लिए उन्होंने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था वो पार्ट जिसमें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन थी जिसको उन्होंने बच्चों में डिवाइड कर दिया, और एक 2/3 पार्ट उन्होंने एडल्ट में डिवाइड कर दिया। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन कंज्यूम वेरी लिटिल। अब जो 1/3 हाफ थे वो बहुत ही कम कंज्यूम करते थे, जबकि जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन कंज्यूम करते थे वो हाफ राइट लेते थे एडल्ट की। यानी कि जो भी आपकी पॉपुलेशन थी प्रेजेंट में उसका जो 1/3 पार्ट था उसके 1/3 पार्ट का हाफ बहुत लिटिल कंज्यूम करते थे, ये अज्यूम किया गया वो बहुत लिटिल कंज्यूम करते थे, जबकि जो हाफ पॉपुलेशन थी वो एडल्ट की डाइट का हाफ कंज्यूम कर रही थी, और जो एडल्ट पॉपुलेशन थी 2/3 वो फुल डाइट कंज्यूम कर रही थी। फिर इस तरीके से वेटेड एवरेज निकाला गया कंजप्शन का तीनों तरह की पॉपुलेशन का। तीन तरह की कैसे, तो इसमें तीन तरह की, पहली है आपकी वो जो आपकी बहुत कम डाइट कंज्यूम करती है, दूसरी वो जो हाफ डाइट लेती है, और तीसरी वो जो आपका
फुल डाइट लेती है। तो तीनों तरह की पॉपुलेशन का वो वेट दे के एवरेज निकाला गया और फिर यहाँ से पॉवर्टी लाइन के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया गया, जो कि आपकी 3/4 आई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो इस तरीके से आज़ादी से पहले दादा भाई नेहरू ने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया, जो कि 3/4 थी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की। आज़ादी के बाद भी बहुत से अटेम्प्ट किए गए इंडिया में नंबर ऑफ़ पुअर्स को जानने के लिए। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया नंबर ऑफ़ पुअर को जानने के लिए कंट्री में। 1979 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड बनाई गई। 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप जो कि इसी सेम पर्पस के लिए बनाया गया। इस तरीके से आज़ादी के बाद भी बहुत से अटेम्प्ट किए गए नंबर ऑफ़ पुअर को जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। तो आखिर किस तरीके से पॉवर्टी को कैटेगराइज किया जाता है। तो पॉवर्टी को 2 ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करेंगे। पहले ग्रुप में आएगा द क्रॉनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर। दूसरे ग्रुप में आएंगे पुअर एंड नॉन पुअर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम क्रॉनिक पुअर को। सो इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर बट who may sometime have little more money are grouped together as a chronic poor. So chronic poor 2 टाइप के लोगों को इंक्लूड करता है। एक तो वो जो हमेशा से ही पुअर रहते हैं और दूसरे वो जो कभी कभार थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसमें आपके कैजुअल वर्कर आ जाते हैं। तो क्रॉनिक पुअर 2 टाइप के पीपल को इंक्लूड करेगा। एक तो वो जो हमेशा से पुअर रहते हैं और एक वो जो कभी कभार थोड़ा ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। सो दूसरे टाइप की जो कैटेगरी है पुअर की, दैट इज़ ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर भी 2 टाइप की कैटेगरी को इंक्लूड करता है। पहला है जिसमें चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर यानी कि वो लोग जो हमेशा मूव इन एंड आउट करते रहते हैं पॉवर्टी से, यानी कि कभी गरीब होंगे और कभी गरीबी से उभर जाएंगे। इसमें आपके सीजनल वर्कर और स्मॉल फार्मर्स आते हैं। सीजनल वर्कर को जब काम मिला तो अबव पॉवर्टी हो गए और जब काम नहीं मिला तो बिलो पॉवर्टी। दूसरा इसमें ओकेजनली पुअर। सो ओकेजनली पुअर में वो लोग आते हैं वैसे जो हमेशा पुअर होते नहीं हैं बट समटाइम ड्यू टू देयर बैड लक उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। सो ये 2 कैटेगरीज आपकी ट्रांजिएंट पुअर में आती है, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर वो जो हमेशा मूव इन एंड आउट करते हैं पॉवर्टी से। ओकेजनली पुअर जो कभी कभार आपके पॉवर्टी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट कैटेगरी है हमारी फर्स्ट ग्रुप में, दैट इज़ नॉन पुअर। तो नॉन पुअर वो लोग होते हैं जो कभी भी गरीब नहीं होते हैं, कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। सो अगर हम इस कैटेगरी को पॉवर्टी लाइन की हेल्प से समझें, जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, जिसमें कि क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में ऑलवेज और यूजुअली पुअर आते हैं। ऑलवेज पुअर वो लोग जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के बिलो होंगे और यूजुअली पुअर वो लोग जो कभी कभार पॉवर्टी लाइन के अबव चले जाएंगे। दूसरी कैटेगरी आपकी ट्रांजिएंट पुअर की। ट्रांजिएंट पुअर आपके वो पुअर जिनमें 2 कैटेगरी आएगी आपके अगेन, चर्निंग और ओकेजनली पुअर। सो चर्निंग पुअर यानी कि वो लोग जो अप एंड डाउन्स करते रहेंगे आपकी पॉवर्टी लाइन में। और दूसरे ओकेजनली पुअर, तो ओकेजनली पुअर वो जिनका कभी कभार बैड लक होने के वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। और लास्ट कैटेगरी आपकी नेवर पुअर की। तो नेवर पुअर वो जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहेंगे, कभी भी गरीब नहीं होंगे। सो जो दूसरी कैटेगरी हमारी दैट इज़ पुअर एंड नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन में डिफ़ाइन करने के लिए हम 2 कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं, दैट इज़ पुअर एंड नॉन पुअर। सो बहुत टाइप के आपके पुअर होते हैं और बहुत टाइप के आपके नॉन पुअर होते हैं। तो पुअर में देखिए कौन कौन आते हैं आपके, एक तो वो जो एब्सोल्युटली पुअर होंगे, दूसरे जो वेरी पुअर और तीसरे आपके पुअर। नॉन पुअर में आपकी बहुत सी कैटेगरीज में आ जाती है, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच,
मिलेनियर एंड बिलेनियर। सो पॉवर्टी लाइन में डिफाइन करने के लिए ये दो कैटेगरीज आती हैं, पुअर एंड नॉन पुअर की। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने देखा हाउ टू मेज़र एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को देखा जाता है। दूसरा हमने देखा मेज़रमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, और उन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट किया, जो कि 3/4 आई आपके जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के। नेक्स्ट हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा नंबर ऑफ पुअर्स को कंट्री में जानने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक तो क्रॉनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर, दूसरा था पुअर एंड नॉन पुअर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Please to like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.